हे गाइस, मेरा नाम आनंद है और आप देख रहे हैं कोडिटर। आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं, ऑलरेडी जो हम पहले ही स्टार्ट कर चुके हैं। इस वीडियो में हम करने वाले हैं एक फिर से नया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट का, जो बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैंने इसको हेडिंग ही दे रखा है इंपॉर्टेंट लिस्ट क्वेश्चंस, क्योंकि इन सारे सीरीज में हम उन क्वेश्चंस को देखेंगे जो लिस्ट से बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और जो आ सकते हैं। आज जो हम करने वाले हैं वो क्वेश्चन ये है कि आपको किसी एक दिए गए पोजीशन पे कोई एक दी गई वैल्यू को क्या करना है, इंसर्ट करना है। याद रखिएगा, अगर किसी लिस्ट में वैल्यू को इंसर्ट करना है तो उसके लिए हमारे पास ऑलरेडी बिल्ट इन फंक्शन है, यानी कि पहले से बने बनाए फंक्शन है जो किसी पार्टिकुलर पोजीशन पे किसी पार्टिकुलर वैल्यू को डाल सकते हैं। आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कि वो कौन सा फंक्शन है, ठीक है, जिसका यूज कर मतलब जो बिल्ट इन फंक्शन है जिसका यूज करके हम किसी भी लिस्ट में किसी दिए गए इंडेक्स पे पोजीशन पे, देखो अगर पोजीशन कहते हैं तो पोजीशन आपका 1 2 3 4 है और इंडेक्स बोलेंगे तो 0 1 2 3 4 है। तो पोजीशन को अगर इंडेक्स में कन्वर्ट करना है तो -1 कर देना होता है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि वो फंक्शन कौन सा है। हालांकि मुझे 90% उम्मीद है सबको पता होगा, ठीक है, लेकिन हमें उस बिल्ट इन फंक्शन को यूज नहीं करना है, क्योंकि एग्जाम में हमेशा याद रखिएगा आपको प्रोहिबिट होता है, मना होता है कि आप बिल्ट इन फंक्शन को यूज नहीं करेंगे। अगर कोई प्रोग्राम उसी स्पेसिफिकली उसी चीज के लिए दिया गया है तो ऐसा नहीं है कि आप जो है प्रोग्राम जो है वो उस फंक्शन के जरिए बना देंगे, बिल्ट इन फंक्शन के जरिए। वो प्रोग्राम गलत हो जाएगा, आपको मार्क्स नहीं मिलेगा, याद रखिएगा। तो करना क्या है, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक नाम ए नाम का ये लिस्ट है, इसमें 5 10 15 20 25 वैल्यूज हैं। मान लीजिए यूजर कहता है पोजीशन 3। देखिए, अगर पोजीशन पूछिएगा तो यूजर जो है पोजीशन 3 बोलेगा, जबकि इंडेक्स की बात कीजिएगा तो इंडेक्स कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो वो आपका इंटरनल कैलकुलेशन है। अगर आप पोजीशन पूछते हैं तो इंडेक्स बनाने के लिए उसमें से -1 कर लीजिएगा, और अगर आप इंडेक्स ही पूछते हैं तो कोई बात ही नहीं, फिर तो हम कंटिन्यू कर लेंगे उसी से। और वैल्यू 2 है, मतलब पोजीशन 3 तो इंडेक्स 2, तो इंडेक्स 2 मतलब यहां पे उसे क्या चाहिए, 100 चाहिए। तो क्या होगा, 5 10 तो सेम रह गए, लेकिन सेकंड वाले इंडेक्स पे 0 1 2 देखिए 100 आ गया। बाकी सारे एलिमेंट एक एक पोजीशन आगे क्या हो गया, शिफ्ट हो गए, राइट। सो अब हमारा जो नया लिस्ट बनता है वो बनता है ये लिस्ट। तो ये है मेरा इनपुट इसमें, और जो भी चेंजेस हमें करने हैं उसको चेंजेस को करने के बाद ये हमारा क्या बन जाता है, आउटपुट। और ये है हमारा आज का प्रोग्राम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम प्रोग्राम लिखना स्टार्ट करें तो देखिए, आपको सबसे पहले अपना एक लिस्ट बनाना पड़ेगा, ठीक है। मान लीजिए मेरे लिस्ट में एलिमेंट्स कितने यही हैं, 5 10 15 20 और 25 विद इंडेक्सिंग 0 1 2 3 एंड 4। अब क्या क्वेश्चन आता है, अब ये आता है कि हम अगर मैं चाहूं तो प्रोग्राम को आसान करने के लिए फटाफट ये लिख सकता हूं, a = 5, 10, 15, 20, 25, और एक ऐसा लिस्ट बन भी जाएगा बड़े आराम से। लेकिन मैंने हमेशा कहा है आपको कि आप जो यूज करेंगे वो क्या यूज करेंगे, ये होता है स्टैटिक लिस्ट। आप डायनामिक लिस्ट का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, क्योंकि एग्जाम में भी आपको डायनामिक लिस्ट ही बनाना होता है। कोशिश कीजिए आप जो है वो स्टैटिक लिस्ट यूज ही नहीं कीजिए। तो a = ओपन ब्रैकेट, चलिए सबसे पहले डायनामिक लिस्ट बनाते हैं। तो a = हमने क्या किया, एक ब्लैंक लिस्ट किया, फिर यूजर से क्या पूछेंगे, हम साइज पूछेंगे। तो साइज = क्या हो जाएगा, इंट, देन इनपुट, एंटर साइज ऑफ द लिस्ट, यानी कितने एलिमेंट आप चाहते हैं। साइज का मतलब क्या हुआ, कितने एलिमेंट आप चाहते हैं, तो एंटर साइज ऑफ द लिस्ट। उसके बाद हम a में एंट्री करा लेते हैं लूप लगा के। तो फॉर i इन रेंज एंड इन ब्रैकेट क्या होगा, साइज, राइट। अब हम क्या करते हैं, val = int इन ब्रैकेट इनपुट एंटर वैल्यू, यानी कि जो भी वैल्यू आप इंसर्ट करना चाहते हैं वो वैल्यू दीजिए, और जो भी वैल्यू यूजर देता है उसको हम a में क्या कर देते हैं, a.append, यानी a में अपेंड कर देते हैं, किसको, वैल को, राइट। सो ये है आपका, और इसको प्रिंट करके दिखा देते हैं कि ओरिजिनल लिस्ट आपका ये है, प्रिंट ओरिजिनल लिस्ट इज, और क्या करेंगे हम प्रिंट कर देंगे किसको, a को। तो यहां से लेके यहां तक जो हमने काम किया इसको हम लोग कहते हैं क्या, डायनामिक लिस्ट। मतलब मैंने यूजर से पूछ के ये लिस्ट बनाया। कैसे ये एग्जीक्यूट होता है, तो देखिए a = ब्लैंक लिस्ट बन जाता है, तो मतलब a जो है वो क्या होगा, एक ब्लैंक लिस्ट बन जाएगा, मतलब इसमें एलिमेंट्स है ही नहीं। साइज पूछता है, तो मान लीजिए यूजर कहता है ठीक है मुझे 5 एलिमेंट्स ही डालने हैं, सिर्फ 5 एलिमेंट्स डालने हैं, ठीक है। तो ठीक है 5 एलिमेंट्स डालते हैं, तो मैंने i को 0 से स्टार्ट किया और कहां तक लेके गया, साइज, तो साइज से कम तक जाएगा नहीं, 4 तक जाएगा।
इसका मतलब i जो है वो 0 से लेकर कहां तक जाएगा, 4 तक जाएगा। और हर बार मतलब जब i 0 है तो वैल पूछा और a में अपेंड कर दिया, तो जो भी वैल मान लीजिए यूजर ने वैल में 5 दिया तो वो 5 क्या हो गया, a में अपेंड हो गया, इसकी इंडेक्सिंग 0 क्रिएट हो गई। अगली बार जब i 0 से क्या होगा, 1 होगा, फिर लूप चलेगा ना, फिर लूप चलेगा, वैल में वैल्यू पूछ के a में अपेंड कर देगा, तो मान लीजिए यूजर ने इस बार 10 दिया, इसकी इंडेक्सिंग 1 हो जाएगी। फिर अगली बार i कितना होगा, 2 होगा, मान लीजिए 15 दिया, अगली बार भाई i जो है वो 3 होगा, 20, अगली बार i जो है 4 होगा, मान लीजिए 25, इंडेक्सिंग भी क्रिएट होते चली जाएगी। उसके बाद ये लूप टर्मिनेट हो जाएगा और फिर हम मैसेज शो कर देंगे ओरिजिनल लिस्ट इज, तो आपको शो कर देगा 5, 10, 15, 20 और 25। यही फिक्स है आपको जब भी डायनामिक लिस्ट बनाना है। अब हमारा क्या क्वेश्चन आता है, वो क्वेश्चन ये है कि मुझे जो है वो एक एलिमेंट इंसर्ट करना है। तो मान लीजिए मैं क्या करूंगा यहाँ पे, तो मैं पहले वो एलिमेंट लूं जहां जिसे इंसर्ट करना है, तो की इक्वल टू इंट इनपुट एंटर एलिमेंट टू इंसर्ट, यानी वो एलिमेंट दीजिए जिसे आप क्या करना चाहते हैं, इंसर्ट करना चाहते हैं, और उसको मैंने की में डाल दिया। तो सपोज कीजिए मुझे 100 को इंसर्ट करना है, आई एम टेलिंग कि की में मुझे कितना इंसर्ट करना है, 100 को इंसर्ट करना है। ओके, नाउ पोजीशन पूछिए, तो पोजीशन इक्वल टू इंट इनपुट एंटर पोजीशन टू इंसर्ट, यानी वो पोजीशन दीजिए जिस पोजीशन पे इंसर्ट आप करना चाहते हैं, इंटर पोजीशन टू इंसर्ट, राइट। तो पोजीशन मान लीजिए यूजर कहता है कि मुझे जो है वो 3rd पोजीशन पे इंसर्ट करना है, तो इंडेक्सिंग एग्जैक्टली क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी यहां पे, क्योंकि 1st, 2nd एंड 3rd ये बनेगा। अब हमारे पास दोनों चीजें आ गई हैं, अब हमें अपना लॉजिक लगाना है इस प्रोग्राम को सर्व करने के लिए। तो लॉजिक की जहां तक बात करते हैं, देखिए हम क्या करेंगे कि जब तक हम यहां तक नहीं पहुंचते हैं, अगर हर एक एलिमेंट को उठा के हम एक पोजीशन आगे शिफ्ट कर दे तो हमारा काम नहीं हो जाएगा, लेकिन यहां पे तो कुछ है ही नहीं। तो यहां पे हम क्या करते हैं, उसके लिए हम यहां क्या करते हैं, a डॉट अपेंड, यानी हम a में अपेंड कर देते हैं किसको, नन को, NONE, नन एक कीवर्ड है, नन मींस नो वैल्यू। तो इस केस में क्या होगा, एक नया आपको इंडेक्स मिल जाएगा, लेकिन वैल्यू क्या होगी इसमें, वैल्यू होगी नन। उसका कोई काम नहीं है। उसको क्यों बनाया, क्योंकि इस 25 को उठा के जब हम आगे डालेंगे, फिर 20 को उठा के आगे डालेंगे और फिर 15 को उठा के आगे डालेंगे, ताकि यहां पे जगह क्या हो, क्रिएट हो। तो यहां पे कोई इंडेक्सिंग होनी चाहिए थी, इसके लिए हमने ए में क्या कर दिया, अपेंड कर दिया नन को। अब हम क्या करते हैं, देखिए लूप लगाते हैं फॉर i इन रेंज, और कहां से शुरुआत करना हमें, तो 4 से। तो यहां पे हम दे देंगे साइज -1, क्योंकि साइज अगर क्या है 5 है, तो 5 में से एक मतलब कम गया, तो मतलब i कितना पे सेट हो जाएगा, तो i सेट हो जाएगा 4 पे। अब देखिए हमें जाना कहां तक है, तो हमें अगर 3rd पोजीशन तक जाना है, मतलब हमें यहां तक जाना है 2 तक, एग्जैक्टली 2nd इंडेक्स तक, तो हमें 1 मिलना चाहिए ना। तो 1 हमें कब मिलेगा, मतलब यहां तक अगर हम कहेंगे चलो, तब तो वो यहां तक आके रुकेगा। तो पोजीशन में अगर 3 है, तो 3 से 2 हमें क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। 3 जो भी वैल्यू थी उससे 2 इंडेक्स मुझे क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, तभी लूप जो है वो कहां है, वहां तक चलेगी। तो यहां पे हम क्या लिख देंगे, पोजीशन -2। तो पोजीशन -2 खुद देखिए, पोजीशन कितना है 3, तो 3 - 2 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा ना, ठीक है। तो जब 1 हो जाएगा, मतलब मैं कह रहा हूं यहां तक चलने के लिए, ठीक है, लेकिन यहां तक ये थोड़ी ना चलेगा, एक पहले तक चलता है ना, तो इससे एक पहले तक मतलब यहीं तक चलेगा, मतलब लूप मेरा यहां पे टर्मिनेट हो जाएगा, फर्स्ट क्लास। और बार बार मैं -1 करता हूं, क्यों, क्योंकि i को 4th इंडेक्स से हटा के मेरे को 3rd पे लाना है, 3rd से हटा के 2nd पे लाना है, और 2nd से आगे नहीं बढ़ेगा, क्योंकि मैंने यहाँ कहा है जो वैल्यू, उस वैल्यू के हिसाब से यहाँ आते ही लूप क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। और तब तक बस एक नॉर्मल सा चीज, ए के किसमें हम यहाँ कहते हैं, ए के पोजीशन, नॉट पोजीशन, लूप हम किसे लगा रहे हैं, आई से लगा रहे हैं, ए के i+1 में क्या डाल दो, ए का i डाल दो। तो जब i यहाँ पे है, तो कहते हैं ए के i+1, मतलब यहाँ पे ए का i डाल दो, तो यहाँ पे ए का i कितना है, 25 है ना, यहाँ 25 डाल दो, डाल दिया। उसके बाद ये -1 है, यानी कि 1 से i कम हो जाएगा, तो i कम होकर कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। फिर से वही कह रहे हैं ए के i+1 में ए का i डाल दो, तो i यहाँ पे, तो i+1 यहाँ पे है, तो यहाँ पे a ऑफ i डाल दो, तो यहाँ पे a ऑफ i में कितना है, 20 है, यहाँ 20 डाल दो। फिर 1 से कम होगा तो कम होकर i कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। फिर कहता है कि i+1 में एक i डाल दो, तो i+1 में मतलब यहाँ पे क्या डाल दो, a ऑफ i डाल दो, तो कितना डाल दो, 15 डाल दो, डाल दिया। अब उसके बाद जब लूप आगे बढ़ेगा और i घटेगा, तो ये तो क्या हो गया, लूप टर्मिनेट। तो यहां से यहां तक हमने क्या कर दिया,
उस एलिमेंट तक के सारे एलिमेंट आगे जो भी थे उसको एक एक पोजीशन आगे शिफ्ट कर दिया, और ये मेरा पोजीशन अब क्या है, खाली है। खाली तो नहीं है, यहाँ पर अभी भी 15 है, याद रखिएगा, क्योंकि आपने इसको उठा के यहाँ कॉपी किया था, ठीक है, इसलिए उसमें यहाँ पे भी अभी 15 है, लेकिन इसको हम ओवरराइट कर देंगे। तो कैसे ओवरराइट करेंगे, हम इस लूप के बाहर निकल के कहेंगे कि ए के पोजीशन -1 में क्या डाल दो, की को डाल दो। तो खुद देखो पोजीशन कितना है 3, तो 3 - 1 मतलब कितना हुआ 2। ए के 2 में मतलब यहाँ पे क्या डाल दो, की को डाल दो, तो की में कितना है 100, यहाँ क्या डाल दिया 100 डाल दिया। देखिए तो हमारा काम हो गया। और उसके बाद हम यहाँ क्या कर देंगे, प्रिंट कर देंगे, प्रिंट लिस्ट आफ्टर मॉडिफिकेशन, लिस्ट आफ्टर मॉडिफिकेशन इक्वल टू और क्या कॉमा ए, दैट्स इट। तो हमारा ये क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। तो यहां से यहां तक हमारा क्या है, प्रोग्राम का लॉजिक है। सो मैं हट गया हूं क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं वो थोड़ा सा हट जाए कीजिए। तो ये था आपका प्रोग्राम जो एक दिए गए एलिमेंट को दिए गए पोजीशन पे क्या करता है, इंसर्ट करता है। चलिए इसे प्रैक्टिकली भी करके देख लेते हैं। तो चलिए इसे प्रोग्रामेटिकली भी करके देख लेते हैं। प्रोग्रामेटिकली करने के लिए ऑलरेडी मैंने जो है ये प्रोग्राम आईडी एलिमेंट टाइप करके रखा हुआ है। ये रहा आपका प्रोग्राम, जिसमें वही आप डायनामिक लिस्ट की एंट्री लेते हैं और उसे शो कर देते हैं, और स्टेप बाय स्टेप आप पोजीशन पूछते हैं, फिर आप की में वैल्यू की एंट्री लेते हैं, यानी कि जो वैल्यू आप इंसर्ट करना चाहते हैं, लूप लगा के हर एक एलिमेंट्स को एक एक पोजीशन राइट साइड में शिफ्ट करते हैं, और फिर उस पोजीशन पे आप जो वैल्यू डालना चाहते थे वो वैल्यू डाल के आप क्या करते हैं, एलिमेंट को लिस्ट के शो कर देते हैं। चलिए इसे रन करके देखते हैं। तो रन मेन्यू में जाएंगे और रन मॉड्यूल पे क्लिक करेंगे। आपसे यहाँ पूछता है साइज ऑफ द लिस्ट। मैं कहता हूँ मान लीजिए मुझे 5 एलिमेंट्स चाहिए, 1 2 3 4 और 5, राइट। अब उसने क्या किया, ओरिजिनल लिस्ट मुझे शो कर दिया और पूछा पोजीशन बताइए। मैं कहता हूँ मुझे 3rd पोजीशन पे इंसर्ट करना है, ठीक है। फिर पूछता है कि एलिमेंट टू इंसर्ट, मैं कहता हूँ 100 इंसर्ट करना है। जैसे ही मैंने 100 देखे एंटर किया, देखिए इसने क्या किया, 3rd पोजीशन पे है ना, ये 3rd पोजीशन है ना, 1st 2nd एंड 3rd, तो 3rd पोजीशन पे इसने क्या कर दिया, 100 को इंसर्ट कर दिया। इसका मतलब ये जो प्रोग्राम मैंने अभी आपको बताया है वो सक्सेसफुली अपने टास्क को परफॉर्म कर रहा है। तो आई होप आपको ये वीडियो, ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक्स।